आखिर वो दिन आ गया जब मुझे कलकत्ता जाना था। 7 रोज बीत गए थे। 7वें रोज सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि माला एक कोने में मर के छाला पर बैठी मुंह ही मुंह में न जाने क्या पढ़ रही है। मुझे उसकी मासूमियत पर तरस आ गया। वो इतनी मुनहमिक थी कि मुझे देख न सकी और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उसे देर तक देखता रहा। मैंने खुद से कहा, जमील अहमद खान, माला रानी को खूब जी भर कर देख लो। किस्मत का पासा फिर तुम्हारे खिलाफ पड़ा है। न जाने फिर उसे दोबारा देखना नसीब होगा या नहीं। माला ने अपना जाप खत्म करके नजर उठाई तो मुझे महवे नजारा देखा। वो मर के छाला से उठकर मेरे करीब आई और उसने बड़े वालेहाना अंदाज में मेरे गले में बाहें डाल दी। उसने एक बार फिर दबे दबे लफ्जों में मुझे रोकना चाहा, लेकिन अब शदीद इसरार की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उसकी कल्बी कैफियत से वाकिफ था। उसका दिल रो रहा था मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने उसे समझाया तो उससे जब्त ना हुआ और रो पड़ी। मेरे लिए दुआएं मांगने लगी। मुझे कामयाबी का यकीन दिलाती रही। मैं उससे जुदा होकर चचा जान के पास आ गया और अपनी अचानक रवानगी के सिलसिले में बड़ी मुश्किल से उनकी हैरत दूर की। चचा जान से इजाजत लेकर मैं बारी बारी तमाम बहनों से मिला, उनके सर पर हाथ रखा, फिर माला के पास आया जो सफरी सामान तैयार कर रही थी। माला से जुदाई के आखिरी लम्हात बहुत रिक्कत अंगेज थे। हम दोनों जज्बाती बातें करते, रोते और मुस्कुराते रहे। फिर मैंने माला से चचा जान और बहनों का ख्याल रखने की ताकीद की और कहा कि हालात मेरे हक में नासाजगार हुए तो वो इसी चौखट पर जिंदगी गुजारते। मेरी इस दिलखराश वसीयत से माला तड़पने लगी और रुंधी हुई आवाज में बोली, मैंने बाबा और जगदेव महाराज से प्रार्थना की है। मुझे विश्वास है कि वो आपकी सहायता करेंगे। बाबा ने अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा है। आप दिल छोटा क्यों करते हैं? नहीं नहीं, मैंने आंसू पोंछकर कहा। माला, मुझे वचन दो कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहां का ख्याल रखोगी। आपके चचा जान मेरे पिता समान है। मैं वचन देती हूं कि कोई मुसीबत आएगी तो पहले मुझ पर आएगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फिर माला से इजाजत लेकर सामान उठाया और घर वालों से दोबारा मिलकर बाहर आ गया। मकान पर आखिरी नजर डाली और कदम आगे बढ़ा दिए। मैं जा रहा था, लेकिन ऐसी मंजिल की तरफ जहां अंधेरा ही अंधेरा था। चलते वक्त कदम टकमगाए। उन लोगों को, अपने प्यारों को मैं कहीं आखिरी बार तो नहीं देख रहा हूं। मैं ठिठक कर रुक गया, फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ने लगा। मेरे पास और क्या तदबीर है? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे तजीन, नरगिस और कलदीप बेख्तियार याद आ गईं। कैसे कैसे लोग बिछड़ गए और कैसे कैसे लोग अब बिछड़ रहे हैं। माला की हसरतनाक नजरें अभी तक मेरे जिस्म में चुभी जा रही थीं। दिल टुकड़े टुकड़े था। बद्री नारायण को इस तरह छोड़ दिया जाता तो जिंदगी की कोई हल्की सी उम्मीद भी बाकी नहीं रहती। यह सफर तो जिंदगी बरकरार रखने के लिए था। मैं अपने ख्यालात में इस कदर महव था कि मुझे खबर न हो सकी कि कब स्टेशन आ गया। तांगे वाले ने मुझे मुखातिब किया तो मैं चौंका। उसे किराया देकर मैं स्टेशन की हुदूद में दाखिल हुआ। गाड़ी की रवानगी में अभी 20 मिनट बाकी थे। डब्बे में मेरे सिवा कोई दूसरा मुसाफिर नहीं था। डब्बे में जाकर मैं सीट पर धड़ाम से गिर गया। अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। मैंने चौंक कर देखा तो आंखें चमक उठी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। साधु जगदेव मेरे करीब खड़ा गहरी संजीदा नजरों से मुझे घूर रहा था। प्रणाम महाराज, मैंने बड़ी अकीदत से कहा। कहां जा रहा है तू? जगदेव ने रूखी आवाज में मुझसे दरियाफ्त किया। कलकत्ता, मैंने उसकी उलझन और बेरुखी से सहम कर कहा। बाज आ जा, अब भी समय है। अपनी जिद से बाज आ जा। काली के मंदिर में तेरा कोई जंतर मंतर, कोई दाव सफल नहीं होगा। जगदेव ने खुश्क लहजे में कहा। तो मुसीबतों में फंस जाएगा। अब कोई रास्ता भी नहीं है महाराज। पानी सर से ऊंचा हो गया है, मैंने किसी कदर जुर्रत से कहा। बद्री नारायण ने बड़े जख्म लगाए हैं। पहले उसने नरगिस को छीना, फिर माला रानी पर हमला किया और अब वो इनका को अपने कब्जे में करना चाहता है। मुझे क्या बताता है? मैं सब जानता हूं, परंतु तेरा काली मंदिर में जाना ठीक नहीं। देवी बद्री नारायण की रक्षा उस समय तक करेगी जब तक बद्री नारायण उसके चरणों में है। तू और तेरी इनका मिलकर भी देवी और बद्री नारायण के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा क्या हुक्म है महाराज? समय का इंतजार कर बालक, अपनी जिद छोड़। लखनऊ से तेरा बाहर जाना ठीक नहीं। पर सोचो महाराज, अगर बद्री नारायण इनका को हासिल करने में कामयाब हो गया
तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास क्या बचेगा? इनका पर तुझे बड़ा घमंड है, जगदेव ने तेज आवाज में कहा। क्या वो बता सकती है कि उस वेश्या की छोकरी तजीन पर क्या बीती? ना सही महाराज, परंतु मैं बद्री नारायण को उसके जाप में सफल नहीं होने दूंगा, मैंने चिढ़कर कहा। मूर्ख, अपराधी, क्या तू काली के साथ युद्ध लड़ेगा? जगदेव ने कांपते हुए कहा। पापी, तेरी ये मजाल। महाराज, या तो मेरी मदद करो या मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मेरी किस्मत में मौत ही लिखी है तो तुम्हारी शक्ति भी उसे नहीं टाल सकती, मैंने बेजारी से कहा। मैं समझ रहा था कि जगदेव मेरी मदद के लिए आया है, मगर उसके रवैये ने मुझे दिल बर्दाश्त कर दिया। वो हमेशा इसी किस्म की गुफ्तगू करता था। मेरा ख्याल था कि माला रानी की वजह से वो मेरी मदद करेगा और हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन उसके मायूस कुन अंदाज़े गुफ्तगू ने मुझे और झुंझला दिया। बाग का लिखा भी टल सकता है, परंतु मंश को समय का ध्यान होना चाहिए, जगदेव गुस्से में बोला। तेरी आंखों में पट्टी पड़ चुकी है, तू काले और सफेद की तमीज खो चुका है। तूने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की है। तू नहीं जानता कि अगर मुझे माला के स्वर्गवासी बाबा और अपने मित्र का ख्याल ना होता तो मैं तुझे बता देता। मैं जवाब में खून के घूंट पीकर रह गया। गाड़ी की रवानगी में 7-8 मिनट बाकी थे। मैंने जगदेव से नजरें चुरा ली। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। जगदेव की बुजुर्गी का ख्याल था, खा मेरा अंजाम कुछ भी होता। इधर मुझे नाज था कि मेरी जिद से मजबूर होकर वो मेरी मदद को मजबूरन आमादा हो जाएगा। क्या सोच रहा है? जगदेव ने मुझे खामोश देखकर करख्त आवाज में कहा। मूर्ख, मैं कहता हूं मेरा कहा मान ले, नहीं तो सर थाम कर रोएगा। महाराज, क्या तुम भी मुझे बद्दुआएं देने आए हो? मैंने तिल मिलाकर कहा। क्या तुम भी गैर हो गए? बकवास मत कर, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कलकत्ते जाने का फैसला कर लिया है, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। मुझे तुम्हारा लिहाज है, इसलिए मैं खुलकर बात नहीं कर रहा। तुम्हारे मित्र बाबा प्रीतम लाल ने मुझे दान करते समय कुछ शक्ति भी दान की थी। ये कैसी शक्ति है जो मेरे बुरे वक्त काम नहीं आ सकती? बाबा की बेटी माला का सुहाग उजड़ने को है। मेरा एक दुश्मन काली की मंदिर में छुपकर घात लगा रहा है और तुम कहते हो कि मैं खामोश बैठा रहूं? मैं पहले भी एक बार इनका के जाने के बाद मुसीबतों में घिर चुका हूं, अब और कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि काली के मंदिर में मेरा जाना ठीक नहीं, मगर मुझे विश्वास है कि तुम और बाबा प्रीतम लाल माला को विधवा नहीं होने दोगे। तुम आखिर में बहरहाल मेरी मदद करोगे। तुम्हें आना पड़ेगा, और तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। मैं ऐसी मौत को गले लगा लूंगा जो जिल्लत की जिंदगी से यकीनन बेहतर होगी, लेकिन तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। मैं फट पड़ा और खुलकर सब कुछ कह दिया। तू मूर्ख है, तू कुछ नहीं जानता। तेरी मदद को वहां कोई नहीं आ सकता। और क्या तू ये समझता है कि तू अपने इरादे से कलकत्ते चला जाएगा? जगदेव ने शदीद गुस्से में कहा। मेरी बातों से वो बहुत नाराज हो गया था। मैं कलकत्ते जरूर जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। अच्छा, जगदेव ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तेरा फैसला अटल है? हां, मैंने कुछ बिगड़ कर कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। सुन, तू नहीं जा सकता। तू हर जगह मनमानी करता है, अपनी औकात से बढ़कर बातें करता है। तूने मेरे सामने जबान खोली है। जगदेव की आंखें खून बरसा रही थीं और जबान आग उगल रही थी। तू कलकत्ते की बात करता है? लखनऊ का स्टेशन ही तुझ पर भारी हो जाएगा। तूने मेरी बात नहीं मानी, जगदेव की बात नहीं मानी। तुझे इस भूल की अवश्य सजा मिलेगी। साधु का कहा याद रखना। साधु जगदेव ने एक ना समझ में आने वाला खौफनाक नारा बुलंद किया। दूसरे ही लम्हे वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मेरी कैफियत अजीब थी, शदीद गुस्सा भी था और खौफ भी। जगदेव के चले जाने के बाद मुझे उस पर तैश आया, और प्रीतम लाल पर भी, कि मेरी मदद करने के बजाय वो मुझे बद्दुआएं और गालियां देता चला गया था। मैंने स्टेशन की घड़ी देखी। रवानगी में बमुश्किल 3 मिनट थे। मैंने उस शख्स को सरसरी नजर से देखा जो डब्बे में दाखिल हो रहा था। मेरा ख्याल था कि वो कोई मुसाफिर होगा, लेकिन वो मुझे देखकर चौंक पड़ा और टिकटिकी बांधकर घूरने लगा। इसी से मुझे कुछ शुबा हुआ। मैंने तवज्जो हटानी चाहिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो जहरीले अंदाज में बोला, लखनऊ से बड़ी जल्दी दिल उचाट हो गया तुम्हारा? कौन हो तुम? मैंने टपट कर पूछा। मैं तुम्हें नहीं जानता, परंतु मैं तुमको खूब जानता हूं, जमील अहमद खान। तुम्हारी तलाश में यहां तक आना पड़ा।
नौवारिद ने मर्दानगी से जवाब दिया। फिर कड़क कर बोला, अपना सामान उठाओ और शराफत से गाड़ी से नीचे उतर आओ। थाने चलकर तुमसे तफसीली गुफ्तगू होगी। देखो महाशय, अपना रास्ता लो, मुझे तंग ना करो। अगर तुम्हें मेरी तलाश थी तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मुक्ति चाहते हो तो दुम दबाकर यहां से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी गफलत पर पछताना पड़े। मैंने उसे झड़क दिया। नौवारिद के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट छा गई। फिर जो कुछ हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। अचानक डब्बे में मुसल्ला सिपाहियों का दस्ता घुस आया और मुझे जकड़ लिया गया। मैं घसीट कर नीचे उतारा गया और धक्के मारकर स्टेशन से बाहर लाया गया। पुलिस की बंद गाड़ी पहले से मौजूद थी। कोई एहतजाज, कोई फरियाद कारगर ना हुई। मैंने जुर्म की नौयत दरियाफ्त की तो जवाब में मेरे गालों पर जोरदार थप्पड़ लगाए गए। फिर मुझे किसी जानवर की तरह गाड़ी के पिछले हिस्से में ठूंस दिया गया। 4 मुसल्ला सिपाही मेरे साथ अंदर आए। दरवाजा बंद होते ही वो हिस्सा अंधेरे में डूब गया। मुझे हैरत थी कि उन्होंने किस जुर्म की पादाश में मुझे गिरफ्तार किया है। मेरा ख्याल था कि इनका मेरी तमाम मुश्किलात खत्म कर चुकी है। अशरफी बेगम की जुर्रत नहीं थी कि वो अब कोई इंतकामी कार्रवाई करे। अली के सर पर इनका मौजूद थी। फिर ये उफ्ताद कैसे पड़ी? खिलाफ तवक्को पकड़े जाने और पकड़ने वालों के जारहाना सलूक ने मुझे बौखला दिया था। अचानक मुझे जगदेव साधु का ख्याल आया और मेरा खून खौल उठा। यकीनन जगदेव की कारस्तानी थी। उसके आखिरी अल्फाज मुझे याद आए कि लखनऊ स्टेशन मुझ पर भारी हो जाएगा। माला ने चलते वक्त कहा था कि प्रीतम लाल और साधु जगदेव मेरी मदद करेंगे, लेकिन हालात इसके बरक्स थे। मुझे शुबा हुआ कि कहीं माला ने जगदेव को खबरदार करके मुझे रुकवाने की ताकीद ना की हो। अब तो मुझे अपने आप पर भी शुबा हो रहा था। गाड़ी के अंधेरे में गुम मैं पेचोताप खा रहा था कि जिस इनका के लिए मौत के मुंह में जा रहा था वही इस वक्त गायब है। वो मुझसे बेखबर थी, न जाने कहां मरी हुई थी। पुलिस की बंद गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों पर घूमती रही। 20-25 मिनट बाद गाड़ी रुकी। पिछला दरवाजा खोला गया तो मैंने खुद को एक थाने के इहाते में पाया। कबल इसके कि मैं उस थाने के महल वकू के बारे में कुछ गौर कर सकता, 2 मुसल्ला सिपाहियों ने मुझे धक्का देकर आगे चलने की हिदायत की। जब मैं थाने के दफ्तर में दाखिल हुआ तो मेरी हैरत दो चंद हो गई। वहां नाजिम अली खड़ा था। वही नाजिम अली जिसे मैंने अशरफी बेगम के कोठे पर तजीन को यावर मिर्जा के तसर्रुफ में जाने से रोकने के लिए सजा दी थी। नाजिम खूंखार नजरों से मुझे देखता रहा। फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, खान साहब, पहचाना मुझे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी को मसलहत जानकर जबान बंद रखी। नाजिम अली ने दोबारा कहा, मेरा नाम नाजिम अली है। हमारी मुलाकात अशरफी बेगम के पाला खाने पर हुई थी। कुछ याद आया तुम्हें? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। शुक्र है कुछ याद तो आया। उस रोज मुसलसल जागते रहने की वजह से मैं गालिबन बेहोश हो गया था। नाजिम अली ने नफरत से कहा, तुम्हारी किस्मत ने यावरी की, मगर आज तुम मेरे सामने हो। आज तुमसे बहुत सी बातें करना है। मुझे किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया है? मैंने हिम्मत करके दरियाफ्त किया तो नाजिम अली की पेशानी शिकन आलूद हो गई। किसी एक जुर्म की पादाश में? नाजिम अली मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया। घबराओ नहीं खान साहब, हम तुम्हें यहां इज्जत से लाए हैं। तुम्हारा एहतराम करना मेरे फराइज में दाखिल है। लेकिन क्या बात है, आज तुम्हारे लहजे में वो घन गरज नहीं है जो अशरफी बेगम के बाला खाने पर महसूस हुई थी। खुदा ना खास्ता कहीं दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं। मुझे डर था कि अगर बात तूल पकड़ गई तो मामलात बिगड़ जाएंगे और बदरी नारायण का मामला खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन जब नाजिम अली ने मुसलसल मेरी इज्जत पर वार किए और मेरी खामोशी को मेरी बुस्तरी पर महमूल करके बेहुदा अंदाज में मेरा मजाक उड़ाया तो मैं सब न कर सका। मैंने कहा, नाजिम अली, मेरी जबान न खुलवाओ तो बेहतर है। गोया तुम्हारे मुंह में जबान मौजूद है। नाजिम अली ने मुस्कुरा कर कहा। फिर यकलख्त इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि मैं चकरा किया। कमीने, वो गुर्राया। पहले तो तजीन को अगवा कराया, फिर अशरफी बेगम के बाला खाने की दूसरी लड़की गजाला को भी गायब करा दिया। मैंने एहतजाज किया, अशरफी बेगम ने मेरे खिलाफ कोई चाल बुना है। बकवास मत कर टुंटे। नाजिम अली ने मेरी मरहूम मां के साथ गुस्ताखी की। मेरे पास ठोस सबूत मौजूद हैं और ऐनी शाहिद भी। तुझे यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी जमील अहमद खान। कबल इस वक्त कोई बात इतने यकीन से ना कहो नाजिम अली। मैंने चिल्लाकर जवाब दिया,
आने वाला वक्त ही इस बात का फैसला कर सकता है कि कौन खसारे में रहा है और कौन फायदे में। नाजिम अली ने इशारा किया तो मुसल्ला सिपाही मुझ पर खून आशाम दरिंदों की तरह टूट पड़े। राइफल के कंधों ने 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा जोड़ जोड़ ढीला कर दिया। मैं फर्श पर पड़ा कर्रा रहा था और नाजिम अली नखुवत और हिकारत से मुझे घूर रहा था। फिर उसके इशारे पर सिपाही दूर हो गए। अकल से काम लो खान साहब, पुलिस की मार के आगे शैतान भी नहीं टिकता। तुम तो इंसान हो, तज़ीन के सिलसिले में अब भी खुल जाओ, वरना मुमकिन है 8-10 रोज तक तुम अपना बयान देने के काबिल भी ना रहो। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी। मेरे खिलाफ गोया एक महास बना लिया गया था। अशरफी बेगम से साजबाज करके गजाला को गायब करा के उन्होंने इंतकामन ये ढोंग रचाया था। इनका की गैर मौजूदगी में मेरे पास बचाव की कोई सूरत नहीं थी। चुनाचे मैंने कुछ सोचकर कर्राते हुए नाजिम अली से कहा, इस बात की क्या जमानत है कि तज़ीन का पता बताने के बाद कानून की गिरफ्त मुझ पर सुस्त पड़ जाएगी? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। नाजिम अली ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं कि तज़ीन की बाजियाबी के बाद फौरन तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। नाजिम अली के जवाब से मेरे शुबहात की तस्दीक हो गई। इस बात का इम्कान नहीं था कि अशरफी बेगम अज खुद इस किस्म की जुर्रत करती। यकीनन नवाबों और पुलिस के अफसरों ने उसे इस अमर पर मजबूर किया होगा। नाजिम अली भी अपनी बेइज्जती और यावर मिर्जा की माजूली का बदला चुकाना चाहता था। गोया मुझे फांसने के लिए जो जाल बुना गया था वो खासा मजबूत था। नाजिम अली की निगाहों में अय्याराना चमक थी। जाहिर है अगर मैं तज़ीन का कोई फर्जी पता बता भी देता तो अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद वो कभी अपना वादा वफा ना करता। नाजिम अली ने मेरी खामोशी से उकता कर कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं संजीदगी से बोला, मैं मुराद नहीं हूं खान साहब। नाजिम अली गुर्रा कर बोला, क्या तुम सीधी तरह जबान नहीं खोलोगे? मैं जात का पठान हूं नाजिम अली। मैंने तेजी से जवाब दिया, तुम्हें मेरी बात का एतबार करना चाहिए। एतबार के बच्चे, तेरी जात क्या है ये मैं तुझे बताऊंगा। मैं तेरी हड्डियों का सुरमा बना सकता हूं। नाजिम अली का गुस्सा शबाब पर था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। बेबसी का एहसास शिद्दत से गालिब था। इनका अभी तक गायब थी। साधु जगदेव की नाराजगी के बाद प्रीतम लाल की शक्ति को आवाज देना भी फजूल था। घर वालों को भी इत्तला नहीं मिल सकती थी कि मैं किस हाल में हूं। मैंने खुद को संभाला और कहा, तैयार हो जाओ जमील अहमद, गुमनामी की मौत तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। नाजिम अली ने बिगड़े तेवर से कहा, फिर सोच लो जमील अहमद खान। अचानक मुझे महसूस हुआ कि इनका मेरे सर पर वापस आ गई है। वो वाकई मौजूद थी। इन कर्बनाक लम्हों में उसकी आमद से ऐसा मालूम हुआ जैसे तन मुर्दा में जान पड़ गई हो। मैं हिम्मत करके दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नाजिम अली से कहा, नाजिम अली, बर्दाश्त की एक हद होती है। तुम अपनी मनमानी कर चुके, अब मेरी बारी है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जो बर्ताव तुमने मेरे साथ किया है उसे मैं भूल जाऊंगा। मरदूद, तूने अभी तक सिर्फ मेरा नाम सुना है। तुझे मालूम नहीं कि बड़े बड़े मुजरिम मेरे साय से डरते हैं। नाजिम अली ठाड़ने लगा, अशरफी बेगम के चक्कर में मत पड़ो मेरे दोस्त। वो आबरू बाख्ता लड़कियों के सिवा तुम्हें क्या दे सकती है? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। नाजिम अली मेरे बदले हुए रवैये से कश्मकश में पड़ गया। वो मुझसे कुछ उगलवा नहीं सका। मेरे पास कुछ होता तो वो उगलवाता। उसका जारियाना अंदाज बढ़ता रहा और मैं पुरसुकून होकर जवाब देता रहा। फिर उसने झल्लाकर मुसल्ला सिपाहियों को इशारा किया। ठीक उसी वक्त इनका रेंग कर मेरे सर से उतर गई। वो सिपाही जो आदमखोर भेड़ियों की तरह आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक सिपाही ने रोका और कान में कुछ कहा। अचानक उन सब ने नाजिम अली की हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया। नाजिम अली की झल्लाहट काबिल दीद थी। उसने उन सबको दोबारा हुक्म दिया, इस टुंटे को इतना मारो कि फिर ये उठ ना सके। मगर आगे बढ़ने वाले सिपाही ने इनकार कर दिया कि वो कोई खिलाफ कानून कदम नहीं उठाएगा। नाजिम अली का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे सिपाहियों से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा उसकी बौखलाहट पर मुस्कुरा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ देर बाद चारों सिपाही आपस में दस्तो गिरेबां हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाजिम अली के चेहरे का तनाव बतदरीज कम हो गया। उसने खिलाफ तवक्को सिपाहियों का मशवरा कबूल कर लिया और अपने मातहत सब इंस्पेक्टर को बुलाकर हुक्म जारी किया कि मुझे हवालात में बंद कर दिया जाए और इतनी कड़ी निगरानी रखी जाए कि परिंदा भी पर न मार सके। फिर मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। मुझे मालूम था कि अब रिहाई मिलने में बस कुछ देर बाकी है। मेरी गमगुसार इनका
मेरी महबूब इनका मेरे साथ थी। कुछ देर बाद जब नाजिम अली आकर मुझे हवालात से निकालने के लिए आएगा तो थाने वाले सब हैरान रह जाएंगे। हवालात के अंदर पहुंचकर मैंने इनका को याद किया। दूसरे ही लम्हे वो मेरे सर पर आ गई। उस वक्त वो बेहद संजीदा और खोई खोई नजर आ रही थी। मैंने उसके चेहरे पर फैले हुए तासुरात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तुमसे सख्त नाराज हूं इनका, मगर तुम बर वक्त वापस आ गई, इसलिए मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। जाओ तुम नाजिम अली के सर पर जाओ और उसे हुक्म दो कि मुझे बाइज्जत तौर पर न सिर्फ रिहा करे बल्कि स्टेशन तक ले जाने का बंदोबस्त भी करे। इनका सादतमंदी से चली गई। मैं पुरख्याल अंदाज में हवालात के अंदर टहलने लगा और पहली गाड़ी से कलकत्ते पहुंचने का प्रोग्राम बनाने लगा। मेरे इरादों में नाजिम अली की रखना अंदाजी और जगदेव की मुदाखलत के बावजूद कोई लचक पैदा ना हो सकी। इनका थोड़ी देर में वापस आ गई। इस बार उसके चेहरे से उलझन मुतरश्शे थी, आंखों में वीरानी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी जहनी खलफिशार से दो चार है। मैं एक लम्हे तक उसके चेहरे का जायजा लेता रहा। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। मुझे उसके रवैये पर हैरत हुई। क्या बात है इनका? मैंने दरियाफ्त किया। जमील, इनका ने बेचैन होकर कहा, नाजिम अली ने मेरी बात नहीं मानी। वो तुम्हें रिहा करने पर आमादा नहीं है। इनका, मैंने चौंक कर कहा, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ जमील, इनका ने झल्ला कर कहा, नाजिम अली के सर पर जाना कुछ सूदमंद साबित नहीं हुआ। वो तुम्हें सजा दिलवाने की खातिर कानूनी दस्तावेजात को आखिरी शक्ल दे रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकी। मजाक बंद करो इनका। तुम्हें हर हाल में मुझे रिहाई दिलवानी होगी। ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूं जमील, इनका ने मायूसी से कहा। मुझे खुद हैरत है कि नाजिम अली ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मेरा ख्याल है कि वही शक्ति फिर आड़े आ रही है जिसने तजीन वाले मामले में मेरी निगाहों के सामने पर्दा हायल कर दिया था। दफा हो जाओ इनका, तुम भी मुझसे दूर चली जाओ। जाओ, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने चीख कर कहा, मुझे मर जाने दो। चली जाओ इनका, दूर हटो। मैं अब मरना चाहता हूं। मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी थी। मैं दीवानगी की हालत में बाल नोचने लगा। मैं दीवार से टकराकर अपना सर पाश पाश कर लेता, मगर मुझे इसमें भी नाकामी हुई। इनका के नोकीले पंजों की शदीद चुभन ने मेरा जहन माऊफ कर दिया। मैंने संभलने की कोशिश की, मगर गुनूदगी का हमला इतना शदीद था कि संभल ना सका। मेरी बदबख्ती का वो जमाना इस कदर असर अंगेज था कि जिक्र करते हुए खौफ आता है। उन दिनों का एक एक लम्हा मेरे दिल पर नक्श है। हवालात में मुझे खिलाफ कानून 10 रोज तक रखा गया। मुकदमा अदालत में पेश हुआ। मैंने इस गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज किया तो मुझे ये जानकर सख्त हैरत हुई कि कागजात में मेरी गिरफ्तारी 1 रोज कबल की तारीख में दर्ज थी। जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई वो खरीदा हुआ मालूम होता था। अशरफी बेगम अदालत में मुंह छुपाए बैठी गवाह पर गवाह पेश कर रही थी। इनका की तमाम तरकुवतें मेरी रिहाई के सिलसिले में बेकार गईं। उसने मजिस्ट्रेट के सर पर जाने की भी कोशिश की, लेकिन मामला मायूस कुन रहा। 12 रोज तक मुझे अदालतों में घसीटा गया। फिर 2 माह कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मैंने अपनी बेगुनाही के सिलसिले में बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन एक ना चली। जिस रोज मुझे सजा सुनाई गई और मैं अदालत से बाहर निकला, उस रोज अशरफी बेगम के चेहरे पर सर्दी थी। वो मुझसे अभी तक खौफ खा रही थी। उसे मजबूरन अदालत में पेश किया गया था। जिस वक्त मैं जेल वाली गाड़ी में बैठ रहा था, उस वक्त नाजिम अली ने मेरे करीब आकर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, घबराओ नहीं जमील, मैं जेल के अंदर भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मैंने नाजिम अली की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिल महसूस करके गाड़ी में बैठ गया। ये कैसी बदनसीबी थी कि लखनऊ में मेरा केस चला, जहां माला और मेरे रिश्तेदार मौजूद थे, मगर किसी को कानो कान खबर ना हुई। इनका मेरे सर पर मौजूद थी, लेकिन वो भी मेरी तरह बेबस हो चुकी थी। उसके चेहरे की ताजगी और गुफ्तार की शोखी उसी रोज रुखसत हो गई थी जिस रोज उसने नाजिम अली के मामले में मायूसी का सामना किया था। उसका रंग उड़ गया था। हर वक्त निढाल सर पर पड़ी किसी गहरी सोच में रहती थी। मैंने मुतअद्दिद बार उसे नफरत से धुतकारा, मगर उसने कोई असर नहीं दिया। अलबत्ता मेरी लान तान सुनकर वो मेरी समत देखती तो मुझे उसकी बेनूर आंखों में हसरत व यास के हजारों अफसाने तड़पते महसूस होते। न जाने उसकी पुरस्कार कुव्वतों का असर क्यों जायल हो गया था। मैं इसे साधु जगदेव का करिश्मा समझ रहा था। जेल में बदतरीन सोबतों के सबब मुझे उस साधु से नफरत हो गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रीतम लाल ने मेरे साथ फरेब किया है, माला को मेरे सर चपेट दिया है। मुझे प्रीतम लाल और जगदेव का ख्याल आते ही माला से भी दूरी महसूस हुई।
इनका कलेजा पकड़े ये दर्दनाक सानेह देख रही थी। मुझे जेल जाने का गम न था। जेल तो मैं जाता रहा था। अफसोस इस बात का था कि माला ने मेरी खबर क्यों नहीं दी। उसे जगदेव से पूछना चाहिए था कि मैं किस हालत में हूं, और सदमा इस बात का था कि 29 दिन गुजर चुके थे और मैं बद्री नारायण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका था। मेरा दुश्मन हर तरह आजाद था। मेरे लिए यह तसव्वुर ही सुहाने रूह था कि नरगिस का कातिल न सिर्फ ये कि जिंदा है, बल्कि अब 11 रोज के बाद वो इनका को भी हत्या लेगा। जेल में उठते बैठते ठोकरों और लातों और जूतों से मेरी पजीराई की जाती। 2 वक्त के बजाय 1 वक्त खुराक दी जाती, और वो भी इतनी नाकाफी के पेट बामुश्किल भर सके। लेकिन मैं हर मुश्किल झेल गया। ये तौहीन आमेज बर्ताव, ये वहशियाना सलूक सब बर्दाश्त कर गया। मैंने जेल से फरार होने की कोशिश की और नाकाम होकर सजाएं झेलनी पड़ी। सख्तगीर जेलर इंसान नहीं था, दरिंदा था। जो जो वक्त गुजरता जाता मेरी बेचैनी बढ़ती जाती, और उस रात जब बद्री नारायण का जाप मुकम्मल होने में 1 रोज बाकी रह गया था, मैं जेल में कोठरी के नंगे फर्श पर लेटा आने वाले भयानक लम्हों का ख्याल करके खौफजदा था कि इनका ने नकाहत भरी आवाज में अपनी गुज़िश्ता तमाम गलतियों की मुआफ़ी मांगी और इस बात पर अफसोस किया कि उसकी वजह से मुझ पर आफतें नासिल हुईं। मैंने उसे दिल शिकन बातें करने से मना किया। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वो दिल तोड़ने वाली बातें कर रही थी। इस मर्तबा मुझे जगदेव की शरारत मालूम होती है। वही इन तमाम हालात का जिम्मेदार है। इनका ने गमज़दा दिल से कहा, क्या तुम्हारी पुरस्कार क़ुव्वतों को भी जगदेव से नुकसान पहुंचा है? मैंने चौंकते हुए पूछा। ऐसा नहीं हो सकता जमील, इनका ने एतमाद से जवाब दिया। जगदेव महान शक्ति का मालिक जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मेरे रास्ते में हायल हो सके। फिर वो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे आड़े आ रही है? मैंने उदासी से पूछा। वो कोई गैर मामूली ताकत हो सकती है जिसे देवी की हिमायत हासिल है। इनका की आवाज में बेबसी थी। मैंने उस पुरस्कार कुव्वत के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ न जान सकी। ये तमाम पंडित पुजारी मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन जब इन्हें किसी मामले में देवी की हिमायत हासिल होती है तो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी शक्ति सिर्फ तुम्हारे मामले में बेअसर साबित हो रही है। वैसे मेरी शक्ति कौन छीन सकता है? कल बद्री नारायण जाप में कामयाब हो जाएगा, मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद बुझी हुई आवाज में कहा। हाँ, यही नजर आता है, मगर जमील, तुमसे बिछड़कर मुझे शदीद सदमा होगा, इनका ने बसूरते हुए कहा। अगर मैं अपने वजूद पर कादिर होती तो खुदकुशी कर लेती, लेकिन तुम्हारी जुदाई गवारा न करती। वक्त का खेल है इनका, हम सब बेबस हैं। तकदीर में यही लिखा था जो पूरा हुआ। जमील, तुम खुशकिस्मत हो कि माला रानी तुम्हें मिल गई। तुम अपनी दिलबस्तगी का सामान कर सकते हो। मैं किससे बात करूंगी? मेरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए वक्फ है जो मेरा मालिक हो। मुझे खुद पर कोई इख्तियार नहीं। इनका, मेरी जान, क्या तुम मेरा एक आखिरी काम कर सकती हो? मैंने जज्बाती लहजे में कहा। हाँ कहो जमील, काश मैं तुम पर अपना वजूद निछावर कर सकती। अगर तुम्हारी इनका के बस में हुआ तो जरूर पूरा होगा। मुझे मार डालो इनका, अपने पंजे इतनी जोर से मेरे सर में चुभाओ कि हर एहसास फना हो जाए। ये जिंदगी तुम्हारे बगैर बेकार है। मैं ये नहीं कर सकती। मायूस क्यों होते हो? इनका तड़प कर बोली। तुमने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, वक्त का इंतजार करो। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगे। इनका मुझे बच्चों की तरह दिलासे देती रही। मेरी आंखों के पीछे छुपा हुआ आंसू का सैलाब फूट पड़ा। मेरी इनका जा रही थी। इन कर्बनाक लम्हात का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। वो लम्हा आ गया जब इनका ने मुझसे इजाजत मांगी, अलविदा कहा और मुझे बद्री नारायण की कामयाबी का मुजदा सुनाकर हसरत व याद से मेरे सर से रेंग गई। वो क्या गई, मेरा दिल पहलू से निकलने को बेताब हुआ। उस रोज मैं किन किन कैफियतों से दो चार हुआ, कैसे कैसे दीवानगी के दौरे पड़े, उसका अहवाल मुझे उन मुलाजमीन से मालूम हुआ जो मेरी निगरानी पर मामूर थे। मैं इनका की जुदाई के गम में दीवाना हो गया। मैंने अपना सर दीवारों से टकराया। अगर इस जुनून के आलम में मुहाफिज दस्ते के सिपाही मुझे जेल से बर वक्त न निकालते या उन्हें कुछ देर हो जाती तो ये तारीक कोठरी मुझे अंधेरों में ऐसे समेट लेती कि फिर कभी मैं रोशनी में ना आ सकता। जेल के अस्पताल में मुझे होश आया तो इनका की याद बेताबाना आई। मजबूरन डॉक्टरों को मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ा। अस्पताल में मेरी हालत संभलते संभलते 15 दिन लग गए। इस दौरान डॉक्टर और नर्सों ने कई बार मुझसे मेरे अजीज व कारिब के बारे में दरियाफ्त किया, मगर मैं हर बार एक सर्द आह भरकर चुप हो गया। अब किसी से मिलने को, किसी को देखने को जी नहीं चाहता था। मैंने उनसे कह दिया कि मैं तन्हा हूं,
1 माह बाद मुझे अस्पताल से जेल भेज दिया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर की सिफारिश पर मुझसे ज्यादा मेहनत का काम नहीं लिया गया। मैं दिन रात अपने अंजाम के बारे में सोचता रहता। साधु जगदेव की नाराजगी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मुझे यकीन था कि पंडित बद्री नारायण अब मुझसे गिन गिन कर बदले लेगा। अब हर सू अंधेरा था। मेरी रिहाई में 5 रोज रह गए। मुझे अपनी बर्बादी साफ नजर आने लगी। आजादी मेरी बर्बादी की इब्तिदा होगी। वीरानियां, मायूसियां, जहन में आंधियां चल रही थीं। 4 रोज कबल मैं एक दरख्त के नीचे बैठा था कि एक सिपाही ने मुझे आकर बताया कि जेलर ने बुलाया है। मैं खामोशी से उठा और मुहाफिज के साथ हो लिया। जब मैं जेलर के कमरे में पहुंचा तो बुर्के में छुपी माला को देखकर मेरे कदम लरसने लगे और माला ने मेरी हालत देखी तो दुहाई देने लगी। न जाने क्यों मुझे माला की आमद नागवार गुजरी। मैंने निगाहें फेर लीं। जेलर की मौजूदगी में माला से कोई गुफ्तगू मुनासिब नहीं थी। अलबत्ता उसे देखकर जगदेव और प्रीतम लाल का एक सिलसिला याद आ गया। उन लोगों से मुझे शदीद नफरत हो गई थी। मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा। जेलर ने उठते हुए कहा, तुम अपनी बीवी से इसी कमरे में बात कर सकते हो। मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता हूं। जेलर उठकर दूसरे कमरे में चला गया तो माला बड़ी तेजी से मेरे करीब आई और गंभीर आवाज में बोली, आपकी ये क्या हालत हो गई है? हम लोगों को इत्तला क्यों नहीं दी गई? अब क्यों आई हो? जाओ, चली जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हारे जगदेव महाराज ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है और तुम्हें मेरा तमाशा देखने की इत्तला तक ना थी। मैंने सपाट लहजे में कहा। और कौन आया तुम्हारे साथ? मैंने बेरुखी से पूछा। मैं अकेली आई हूं। अभी तक चचा जान या किसी और को खबर नहीं, माला ने रुंधी हुई आवाज में कहा। जेलर कह रहा था कि आप 4 रोज में रिहा होने वाले हैं। अब रिहाई में क्या रखा है? जगदेव महाराज की कृपा से इनका मेरे दुश्मन बद्री नारायण के कब्जे में जा चुकी है। तुम्हारे बाबा की आत्मा ने मेरी कोई मदद नहीं की। जो कुछ मुझ पर गुजरी है वो मैं ही जानता हूं। तुमने रवानगी के वक्त गलत तवक्को कायम की थी कि ये ज्ञानी ध्यानी लोग मेरी मदद करेंगे। अब क्या लेने आई हो? मैं बर्बाद हो गया हूं। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। जाओ, घर जाकर मेरी बर्बादी का शोक मनाओ। समझ लो कि मैं खत्म हो गया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझ रही। माला ने हैरत से दरियाफ्त किया। मुझे और गुस्सा आया। उसने कहा, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? भगवान की सौगंध मैं आपके कारण जान भी दे सकती हूं। इनका की जुदाई से मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरे पास से चली जाओ। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। घर जाओ। अब जो भी मुझसे अपनायत की बातें करता है मुझे उससे नफरत हो जाती है। तुम इस वक्त यहां ना ठहरो वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। माला की हिचकियां बंद गईं। उसका नकाब गीला हो गया, मगर मैं खुद से बेजार था। माला की अचबारी से क्या मुतासिर होता। मुझे दरो दीवार से नफरत महसूस हो रही थी। अपने वजूद से घिन आ रही थी। हर रिश्ता बेअतबार मालूम हो रहा था। जेलर जब कमरे में दाखिल हुआ तो रोती हुई माला हसरतनाक नजरों से मुझे देखती हुई रुखसत हो गई। माला के आने से मेरे जख्म दोबारा हरे हो गए। 4 रोज महज वहशत, जुनून और कर्ब में गुजरे। जब रिहाई का फैसला सुनाया गया तो मेरी आंखें चलने लगीं। जेलर ने बाहर निकलते वक्त मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि अब तुम अपनी औकात पहचान चुके हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि लखनऊ से बाहर चले जाओ। मैं नमनाक आंखों पर पलकों का पर्दा डाले जेल के बड़े फाटक से बाहर निकला। बाहर की दुनिया मुझे अजनबी लग रही थी। खुली फजा में हब्स की कैफियत थी। एक महूम सी उम्मीद थी कि माला मुझे लेने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माला की गैर मौजूदगी से दिल पर और चोट लगी। मैं कहां जाऊं? मेरी कोई भी मंजिल नहीं थी। खामोशी से एक तरफ कदम बढ़ाने लगा, बेसमत, बेइरादा, कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने पलट कर देखा। साधु जगदेव मेरी पुष्प पर खड़ा मायने खेज नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई और चमक देखकर मेरा जिस्म गुस्से और नफरत से मुर्तइश होने लगा। उसे देखकर सारा जिस्म दर्द करने लगा और जेल की तमाम मुशक्कतें सोबतें नजरों में घूम गईं। अब वो फिर संजीदगी, ठहराव और सुकून से मेरे सामने खड़ा था। मैंने एक खतरनाक फैसला किया और अपनी मुट्ठियां भेजता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा और उसका दरमियानी फासला ज्यादा नहीं था। मेरे जहन में आंधियां चल रही थीं। अब जबकि सब कुछ लुट चुका था, हर मुसर्रत मेरे लिए ममनू करार दी जा चुकी थी और मेरे चारों तरफ तारीकियों का तसल्लुत था। मैं कब तक जिंदगी की आस लगाए बैठा रहता। इससे पहले भी कई ऐसे लम्हात आए जब मैंने अपना वजूद खत्म करने का फैसला कर लिया था। मेरा ख्याल है जिंदगी में कई बार आदमी मौत के फैसले करता है,
फिर जब वो लम्हा मर्ग आ जाता है तो आदमी को एहसास होता है कि जिंदगी किस कदर कीमती और दिलफरेब है। जिस शख्स की जिंदगी बार बार सख्त हवादिस से दो चार हुई हो और किस्मत ने उसके साथ हौलनाक मजाक किए हों, वो तो बार बार मौत की आरज़ू करेगा। मैं अपनी जिंदगी में न जाने कितनी मर्तबा मर चुका था, और जब मैं अरसा मर्ग में होता था तो सामने की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती थी। चुनाचे उस वक्त साधु जगदेव भी मुझे नज़र नहीं आया। मैंने उसके वजूद में अपने सामने एक शैतान, एक अफरीद खड़ा हुआ देखा। मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस शख्स से ज़रूर इंतकाम लेना है जिसने इनका को मुझसे छिनवा दिया है। मैं आगे बढ़ा। मेरा उसका दरमियानी फासला बहुत कम हो गया, लेकिन इससे कबल कि मेरा हाथ जगदेव के गिरेबान तक पहुंचता और मैं उस बूढ़े के टेटवे से खून पीता, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदम जमीन में गड़ गए हों। मैंने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। बज़ाहिर मैं आज़ाद था, लेकिन बबातिन मुझे बहुत से हाथों और बहुत से जिस्मों ने जकड़ रखा था। मेरी बेबसी देखकर साधु जगदेव के चेहरे पर हिकारत के आसार नमूदार हुए। पापी, तेरे मन का खोट तुझे नष्ट कर देगा। देवता तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तूने जगदेव पर हाथ उठाने का ख्याल करके अपने लिए और दुख समेट लिए हैं। तू पागल हो गया है, जगदेव ने गजबनाक आवाज में कहा। तू अपने होश व हवास खो बैठा है। मैं कहता हूं संभल जा, अपनी जबान काबू में रख। अब तेरे पास कौन सी शक्ति है जिस पर तू घमंड करता है? तू समझता है कि शक्ति का नाम लेकर अब मुझे मरूब कर सकेगा? कमीने, जिसने इस जिंदगी का राज पा लिया हो और जो मौत के लिए तैयार बैठा हो, वो तेरी गीदड़ भपकियों में क्यों आएगा? मेरे पास अभी तक मेरी शरीर की शक्ति है जो तेरा जीवन मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत काफी है, मैंने शर्रबार लहजे में कहा। मैं अगर जिंदा रहा तो तुझे तेरी अय्यारी और मक्कारी की सजा जरूर दूंगा। तो यकलख जगदेव की आंखों से शोले फूटने लगे। अपराधी, तूने बहुत जबान चला ली। अगर मुझे माला और प्रीतम लाल का ध्यान ना होता तो मैं तुझे बताता कि जगदेव की नजरों से नजरें मिलाकर बात करने वाले का अंजाम कैसा होता है। तू काले और सफेद की पहचान खो चुका है। तूने माला का मन दुखाकर प्रीतम लाल की आत्मा को भी दुख दिया है। तूने साधु जगदेव को अभी तक नहीं पहचाना। तूने इनका को महान समझकर भूल की है। तुझे इस भूल की सजा अवश्य भुगतना पड़ेगी। मैं अब हर बर्बादी बर्दाश्त कर सकता हूं जगदेव। मैं भी एक पठान हूं, चाहे हवालात और किस्मत ने मुझे कितना ही बिगाड़ दिया हो, लेकिन मैं एक आदमी भी तो हूं, मैंने जगदेव को घूरते हुए कहा। तू मुझे बद्दुआएं दे रहा है, दे ले, मुझे इसकी परवाह नहीं है बदबख्त। ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे पास अब बाकी क्या बचा है, और जो कुछ है मैं उसे भी खत्म करने के दर पे हूं। मैं तेरी शक्ति से अब क्या खौफजदा हूंगा। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया है और जिस तरह तू मेरे रास्ते का पत्थर बना है, उसी तरह मैं तुझे मौत के घाट उतार कर तेरी लाश पर कह कह लगाऊं। मेरी गर्दन अब तेरे सामने नहीं झुकेगी। तू अगर महान शक्ति का मालिक है तो अपने बैरों को हुक्म दे कि वो मुझे जलाकर भस्म कर दें, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो तेरा क्रियाक्रम अपने हाथों से करूंगा। मैं जो मुंह में आ रहा था बकता जा रहा था। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या और कुछ कहा। बहरहाल जितना गुबार मैं निकाल सकता था निकाल लिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मेरी आतिश नवाई साधु जगदेव की बर्दाश्त से तजावुज कर गई तो उसकी खौफनाक आंखों में बिजलियां सी कूदने लगीं। न जाने क्यों वो अब तक सब्र व तहम्मुल से मेरी हिज़यान सुनता रहा। मैं महसूस कर रहा था कि वो किसी जहनी खलफिशार में मुब्तला है। आखिर उसने कहर उगलते हुए कहा, पापी, क्या तेरी इनका ने तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? तू किससे बात कर रहा है? ये तू नहीं जानता। इनका ने मुझे तेरे बारे में जो बताया था वो मुझे याद है, लेकिन अब मैं तुझे उससे ज्यादा समझ चुका हूं। तुमने बद्री नारायण का साथ दिया और अपने मित्र प्रीतम लाल की आत्मा का भी ख्याल ना किया। मैंने तिल मिलाकर कहा, तूने बगला भगत बनकर मुझे फरेब दिया है। अगर तू कलकत्ते आते वक्त मेरे दरमियान में ना आ जाता तो हालात कुछ और होते। ना मैं जेल में सोबतें बर्दाश्त करता, ना इनका बद्री नारायण के कब्जे में जाती। या तो मैं बद्री नारायण को मार देता या खुद मर जाता, मगर मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। तूने मेरे साथ दगा की है। बकवास मत कर मूर्ख, अपनी औकात पहचान, जगदेव गरज कर बोला। इस बार उसकी आवाज में कुछ ऐसी गनगरज थी कि तमाम हर्जा सराई के बावजूद मैं सरतपा मुर्तइश हो गया। मेरा दिल किसी उदास शाम की तरह अंधेरे में डूबने लगा। जगदेव का कहर आलूद लहजा शोले उगल रहा था। तूने खुद खो दिया है अपराधी।
तू नहीं जानता कि मैं उस समय तेरे पास क्यों आया था। तू कभी नहीं जान सकता। तू आदमी नहीं, जानवर है। तेरी आंखें अंधी, तेरे कान बहरे और तेरा दिमाग बेकूदे का है। मैं चाह रहा हूं मूर्ख, तुझे अभी और सजा मिलनी चाहिए। समय तुझे खुद बता देगा कि तूने साधु जगदेव का अपमान करके कितना बुरा किया था। तूने मुझ पर शुबा किया। माला रानी का ध्यान मुझे रोक रहा है, नहीं तो मेरा एक इशारा तुझे नष्ट कर सकता है। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जगदेव अपना जुमला मुकम्मल करके खुद किसी छलावे की तरह मेरी नजरों से ओझल हो गया। इसके साथ ही मेरा जकड़ा हुआ जिस्म आजाद हो गया। किसी ने मुझे शिकंजे से आजाद कर दिया। मैं अपनी जगह गुमसुम खड़ा खलाओं में घूर रहा था। दिमाग साएं साएं कर रहा था। जगदेव के गजबनाक जुमले मेरे कानों में सदाए बाजकश बनकर गूंज रहे थे। इनका ने मुझे कई बार बताया था कि जगदेव बेपनाह पुरस्कार ताकतों का मालिक है। मैं खुद उसके कुछ करिश्मे अपनी आंखों से देख चुका था। जब मुझे एक जगह खड़े खड़े खासी देर हो गई और मेरे हवास वापस आए और मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, तो मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। मेरी कोई मंजिल नहीं थी। जहन उलझ रहा था। आखिर जगदेव ने मुझे गुस्ताखी की सजा क्यों नहीं दी? उसने मुझे मार क्यों नहीं दिया? वो अगर चाहता तो मुझे अपने पैरों की मदद से किसी चूंटी की तरह मसल सकता था। फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। और उसने ये तमाशा क्यों किया कि एक तरफ मुझे कलकत्ते जाने से रोककर पुलिस के मजालिम का निशाना बनाया, दूसरी तरफ इनका को बड़ी आसानी से मेरे तसर्रुफ से निकल जाने दिया और माला रानी की तरफ से मेरा दिल मैला कर दिया। प्रीतम लाल की महान शक्ति का भी उसने ख्याल नहीं किया। फिर वो जेल के बाहर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने चला आया। आखिर इन बातों का क्या मकसद है? जगदेव ने यह सब कुछ क्यों किया? शायद इसलिए कि उसने मुझे दिल से माला रानी का शौहर तस्लीम नहीं किया है। मगर इन बातों पर गौर करने से क्या हासिल है? साधु जगदेव के जाने के बाद भी मेरे जहन की सरकशी में कोई कमी नहीं आई। मैं अपने दिल में उसे जितना बुरा भला कह सकता था कहता रहा और अपनी किस्मत पर आंसू बहाता किसी न मालूम मंजिल की तरफ रवां तवां रहा। कदम बार बार चचा जान के घर की तरफ उठ जाते थे, लेकिन अब मुझ में वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। माला की याद आई तो सीने में एक खूंसा लगा। मेरी हालत ऐसी अबतर थी कि बयान करते हुए शर्म आती है। सर और दाढ़ी के बाल इतने बड़े हुए थे कि मैं खुद अपने लिए अजनबी बन गया था। शायद यही वजह थी कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं, वरना वहां मेरा जीना दो भर हो जाता। जेब में एक पैसा नहीं था। दिन भर गलियों और सड़कों पर मारा मारा फिरता। कोई तरस खाकर चंद पैसे दे देता तो मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगते। बाज रहम दिल लोग कुछ ज्यादा ही गमज़दा जानकर मेरे पास कुछ और पैसे फेंक जाते। क्या सितम ज़रीफ़ी थी। इन्हीं शाहराहों पर जो शख्स कल तक शानो शौकत और चाहो जलाल से गामजन होता था, अब यही गलियां उसके लिए तंग हो गई थीं। रात आती तो किसी फुटपाथ पर या किसी दुकान के तख्ते पर पड़ा रहता। दिल ही बुझ गया तो आराम तकलीफ का क्या एहसास होता। सिर्फ सांस बाकी थी। हर चीज बेरौनक, हर शय बेजान नजर आती थी। इंसान चलते फिरते लाशें थे। कोई मेरा पुरसाने हाल न था। लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, इससे कभी न कभी जरूर नुकसान पहुंचता है। मैं कहता हूं ये मावराई ताकतों के चक्कर, ये नादीदा कुव्वतों के हुसूल की तमा, इन मामलात में पड़कर आदमी कहीं का नहीं रहता। राहतें जितनी तेजी से आती हैं उसी तेजी से रुखसत हो जाती हैं, और जब रुखसत हो जाती हैं तो बड़ा कर्ब होता है। सादा जिंदगी बड़ी नेमत है। खुद गरजी हवेस इस दलदल में जब कोई फंसता है तो फिर उसका निकलना महाल हो जाता है। मेरी हालत पर गौर कीजिए। मैं जिंदगी से फरार चाहता था, मगर मेरे लिए फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। तीसरे रोज मैंने फैसला किया कि लखनऊ छोड़कर किसी और तरफ मुंह काला करूं। लखनऊ में रहकर चचा जान, बहनों और माला रानी की यादें परेशान करती थीं। इतने करीब रहकर मैं उनसे कितना दूर था। तीसरे रोज मैंने रात स्टेशन पर गुजारी। मेरा ख्याल था कि सुबह पहली गाड़ी से रवाना हो जाऊंगा और जहां किस्मत ले जाएगी चला जाऊंगा। उस रोज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। नकाहत की वजह से मेरा बुरा हाल था। बार बार चक्कर आ रहे थे। पेट हाथ फैलाने पर मजबूर करता था। जमीर इससे रोकता था। मैं अपनी तकदीर पर शाकिर होकर एक साइबान के नीचे अंधेरे में पड़ा रहा। कुछ देर तक भूख की शिद्दत ने परेशान किया। फिर मेरी आंख लग गई। मैं सोता रहा क्योंकि मेरी किस्मत सो रही थी। उठा उस वक्त जब मेरे पांव पर किसी ने जोर से ठोकर मारी। मैंने आंख खोलकर देखा, कोई शख्स मेरे करीब खड़ा था। अंधेरे और गुनूदगी के बाइस मैं उसका चेहरा ना देख सका।
लेकिन उसके जिस्म पर महज एक धोती देखकर ख्याल गुजरा कि शायद वो भी मेरी तरह कोई बदनसीब है। इस ख्याल से आहिस्ता से उठा और साइबान के बाहर चला गया। लेकिन अभी मैं कुछ दूर ही गया था कि ताक़ुब करते हुए कदमों की आहट ने मुझे फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया। पलट कर देखा तो वही शख्स मेरे पीछे चला आ रहा था। मैं रुक गया। मुझे हैरत थी कि आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। नौवारिद मेरे करीब आकर 2 कदमों के फासले पर रुका तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बेजारी और दुरुस्ती से उसे मुखातिब किया। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो? तुम्हें पहचानने में जरा देर लगेगी। मैं तुम्हारा पुराना वाकिफकार हूं, जमील अहमद खान। बहुत पुराना, नौवारिद ने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी आवाज कुछ मानूस सी जरूर थी, लेकिन उस वक्त मैं चूंकि कच्ची नींद से बेदार हुआ था, इसलिए उसे पहचानने से कासिर था। यूं भी मैं इस हालत में अपनी शनाख्त कराने पर तैयार नहीं था। मैंने उसे टालने के लिए कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है भाई, मेरा नाम जमील अहमद खान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? नौवारिद ने ढिठाई से पूछा। मुझे बेचैनी महसूस हुई। मैंने बिगड़ कर कहा, अपनी राह लो मियाँ, क्यों मुझ गरीब को तंग करते हो? खान साहब अपने पुराने मित्रों को भी नहीं पहचानते। बहुत दिनों के बाद आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं, मगर तुम कुछ ब्याकल नजर आ रहे हो। कहो तो कुछ सहायता करूं? मैं तुम्हारा मित्र हूं खान साहब। नौवारिद के लहजे में तंज की आमेजिश थी। वो मेरी बातें यकसर नजरअंदाज कर गया था। मैं कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने झल्ला कर कहा। मेरा कोई दोस्त नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जाओ, दफा हो जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्या कहते हो खान साहब? तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं? भला ये कैसे हो सकता है? बहुत दिनों के बाद तो ये दिन आया महाराज। इस बार अजनबी ने तलखी से कहा, तुमने भी तो मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा था। तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी? तुम? अल्फाज मेरे हलक में फंसने लगे। मुझे वो आवाज बद्री नारायण की लगी। बद्री नारायण जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने मुझे इस हाल को पहुंचा दिया था, वो अब एक अरसे की तगोदौ के बाद फतहबंद होकर मेरे सामने खड़ा था। मुझे तज़ीक आमेज नजरों से देख रहा था। मैंने हैरत से सर उठाया, फिर खौफजदा लहजे में अपने शुबे की तस्दीक करने के लिए पूछा, क्या पंडित बद्री नारायण हो? बड़ी कृपा है तुम्हारी जमील अहमद खान, जो तुमने मुझको पहचान लिया, बद्री नारायण ने तंजी अंदाज में कहा। मेरा तो ख्याल था कि मुझे खुद को पहचानवाने के लिए तुम्हें कुछ बीती कहानियां दोहरानी पड़ेंगी। बद्री नारायण का जवाब सुनकर मुझे एक लम्हे के लिए दहशत का दौरा पड़ा। वो अपने तमाम हिसाबात चुकाने के लिए आखिर मेरे पास आ गया था। मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मैं उस पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इनका उसके कब्जे में थी। मैं एक दस्तोपा मुजरिम की तरह उसके कदमों में पड़ा था। अब मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया था। इस यकीन से मुझे कुछ सुकून सा महसूस हुआ। अब सिर्फ ये अंदेशा लाहक था कि वो कमबख्त मुझे एक इशारे में हलाक करता है या अजियतें दे देकर मारना चाहता है। बद्री नारायण से किसी रियायत की तवक्को फजूल थी। मैं आने वाले लम्हों के बारे में तेजी से सोच रहा था कि अचानक बद्री नारायण ने कहा, किस विचार में गुम हो जमील अहमद खान? कुछ बोलो, कुछ चहको, खामोश क्यों हो गए? मेरे पास अब कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा बद्री नारायण। मैंने शिकस्त खोरदगी से कहा, किस्मत का पांसा अब तुम्हारे हक में पलटा है। आज अपने दिल के अरमान निकाल लो। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। मुझे मालूम है तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे। देर ना करो, चलो अपनी हसरतें पूरी कर लो। बहुत निराश हो गए हो खान साहब, टूट से गए हो। वो तुम्हारी तेजी, वो सीना तान कर चलने वाली अदा कहां गई? तुम तो बड़ी बढ़ चढ़कर बातें किया करते थे। मुझे याद है एक बार तुमने पवित्र मंदिर के तहखाने में घुसकर मुझे भस्म करने की कोशिश की थी। तुम्हें भी याद होगा, क्यों? बद्री नारायण के तेज नश्तर बर्दाश्त करने और खून के घूंट पीकर चुप हो जाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने गर्दन झुकाकर उसे जबान के जरिए दिल की भड़ास निकालने का खूब मौका दिया। वो मुझे मतून और जलील करता रहा। मैं खुद एक ऐसा बूढ़ा शख्स लग रहा था जिसकी सारी तवानाई जायल हो चुकी थी। तुमने बड़ी महान शक्ति हासिल की थी जमील अहमद खान। माला रानी जैसी सुंदर नारी तुम्हारे पास थी, और हां, वो इनका भी तो थी। याद है तुम्हें? तुमने वचन दिया था कि अगर मैं विनती करूंगा तो तुम इनका की शक्ति मेरे हवाले कर दोगे, परंतु तुम्हें अपने वचन का पास नहीं रहा था। तुम मकर गए थे। बद्री नारायण ने गुजरी हुई बातें एक एक करके दोहरानी शुरू कर दी। तुम्हारी इनका देवी आजकल कहां है, जिस पर तुम्हें बड़ा नाज था?
इनका के बारे में पूछकर क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो बद्री नारायण? मैंने बुझी हुई आवाज में कहा। निराश मत हो बालक, इनका का क्या है, वो आज यहां कल वहां। कहो तो मैं अभी उसे कुछ देर के लिए तुम्हारे सर पर भेज दूं? बद्री नारायण ने कहा। मुझे तुम्हारी हालत देखकर दुख हो रहा है। बद्री नारायण शायद ये तय करके आया था कि वो मुद्दतों का सारा कीना आज ही निकाल कर रहेगा। काफी देर तक तो मैं उसकी जहरीली बातें बर्दाश्त करता रहा। मैंने सोचा, जमील अहमद खान, ये कमीना अपने इरादों से बाज नहीं आएगा। मैंने फैसला किया कि खौफ के बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। चुनाचे तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर मैंने बद्री नारायण को कहर आलूद नजरों से घूरा और गरज कर कहा, बद्री नारायण, तुम इनका की शक्ति प्राप्त करके और महान शक्ति के मालिक बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति प्रवोक लोगों का अंदाज नहीं आया। जिन कमजरफों को थोड़ी बहुत चीज मिल जाती है वो अपने आपे में नहीं रहते। ये लौंडियार पने की बातें बंद करो। तुम भूल रहे हो कि इस समय तुम जमील अहमद खान से बात कर रहे हो, जिसकी जिंदगी में बड़े नशेबो फराज आए हैं। मैं इन बातों का आदी हो चुका हूं। सब कुछ चला गया तो क्या हुआ, गैरत तो अभी बाकी है। इस सदानापन से बाज आओ, जो करना है करो, बेकार वक्त जाया ना करो। अरे महाराज, नाराज हो गए? क्षमा कर दो, मैं भूल गया था कि तुम एक बेवकूफ आदमी भी हो। बद्री नारायण ने हंसकर कहा, अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तेरी चुटिया पकड़कर तेरा सर जमीन से रगड़ दूंगा। मैंने गजबनाक लहजे में कहा। जिसकी जिंदगी का चिराग टिमटिमा रहा हो वो ऐसी ही बातें करता है। मैंने सोचा आखिरी वक्त में जिल्लत की मौत क्यों मरा जाए। बद्री नारायण मेरा जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें एक लम्हे को पटपटाईं, फिर उनमें गुस्से की सुर्खी छा गई। उसने इकारत से मुझे देखा और सर्द आवाज में बोला, जमील अहमद खान, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर कुत्तों से बदतर मौत दूंगा। अभी तुम्हारा एक हाथ टूटा है, मैं दूसरा भी तोड़ डालूंगा। फिर तुम लंगड़े होगे, उसके बाद तुम्हारी आंखों की रोशनी भी अंधियारों में बदल दूंगा। तुम दर बदर की खाक छानते फिरोगे, गंदी नालियों में लोट लगाते नजर आओगे। मैं उसकी तरफ किसी पागल कुत्ते की तरह लपका और जितनी गालियां उसे दे सकता था मैंने दे डाली। मैंने जुनून की हालत में उसके गले में पड़ी हुई एक माला खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरे हाथ रुक गए। इससे पहले कि मैं कुछ करता, मेरे सर पर शदीद चुभन हुई। वही मानूस चुभन। मेरे कदम मुंजमद हो गए। ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने मेरे खून की गर्दिश रोक दी हो। मैंने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए और मेरा जहन बतदरीज पुरसकून होने लगा। मैंने आलम में तसव्वुर में अपने सर पर नजर डाली। वहां इनका मौजूद थी। इनका के अंदाज में अजनबियत थी, जैसे वो मुझे बिल्कुल न जानती हो। वो इनका जो कभी मेरे इशारे पर अपना खून बहा देती थी, इस वक्त मुझे बड़ी खतरनाक और कीनातोज नजरों से घूर रही थी। उसकी निगाहों में नफरत और इंतकाम के जज्बे नुमाया थे। उसका चेहरा खून की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। उसने मेरे सर में अपने नोकीले पंजे पूरी शिद्दत से गाड़ रखे थे। मैंने जो इनका को इस आलम में देखा तो साबिका ताल्लुक की रियायत चाहिए। मैंने दिल ही दिल में हसरत से कहा, इनका, तुम? इनका ने नफरत से मुंह फेर लिया। इनका, मुझे इस कमीने से बचाओ। मैंने उससे इल्तिजा की। वो कहर भरे लहजे में बोली, तूने मेरे आका बद्री नारायण का अपमान किया है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अगर मुक्ति चाहता है तो हाथ बांधकर क्षमा की भिक्षा मांग। इनका, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हैरत से पूछा। आगे बढ़ और मेरे आका को डंडोत कर। इनका का लहजा इस कदर खौफनाक था कि मैं उसे देखता का देखता रह गया। मुझे एहसास हुआ कि अब इनका से कोई उम्मीद रखना हिमाकत है। एक बार पहले भी मैं इस मंजिल से गुजर चुका था। इस बार भी इनका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो गई थी। फिर भी इस वक्त मुझे इनका का रवैया बहुत जारहाना लगा। मैं फटी फटी नजरों से यकसर बदली हुई इनका को देख रहा था। दफातन इनका ने पहले से भी ज्यादा शिद्दत से अपने जुमले दोहराए और मैंने गैर इरादी तौर पर बद्री नारायण के सामने हाथ फैला दिया। बद्री नारायण के मकरू चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। वो हिकारत से बोला, अभी तो खेल शुरू हुआ है जमील अहमद खान, परंतु तुम्हारी बुद्धि में जल्दी बात आ गई। तुमने अपने आप को पहचान लिया कि तुम कितने हकीर हो। उसके बाद बद्री नारायण के चेहरे के तासुरात ज्यादा तीखे और खौफनाक हो गए। उसने मेरे सर की जानिब देखकर होंठ हिलाए। उसकी आवाज बुलंद नहीं हुई, लेकिन मैं समझ गया कि वो मेरे बारे में इनका को कुछ हिदायत दे रहा है। मेरा अंदाजा ठीक निकला। इधर बद्री के होंठ हिलने बंद हुए, उधर इनका के नोकीले पंजों की चुभन पहले से कहीं शदीद हो गई। फिर इनका का तल्ख लहजा मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की मानिंद उतरता चला गया। जमील अहमद खान,
मेरे महान शक्ति के मालिक आका बद्री नारायण की इच्छा है कि तुम इस समय पुराने कब्रिस्तान की तरफ चलो। मैंने इनका की तरफ हसरत भरी नजरों से देखा। उसके तल्ख लहजे और दिल आजार रवैये की शिकायत करना चाहिए, लेकिन कुव्वत गोयाई ने साथ नहीं दिया। मेरे कदम खुद ब खुद पुराने कब्रिस्तान की जानिब उठने लगे। मेरे इरादे को इसमें कोई दखल नहीं था। इनका की पुरस्कार कुव्वत मुझे कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी। मेरी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। बद्री नारायण किसी फाते की तरह मेरे साथ सीना ताने चल रहा था। 1.5 घंटे बाद मैं पुराने कब्रिस्तान के वीरान और सुनसान इलाके में था। इनका के पंजों की चुभन कम हुई तो मैं रुक गया। इस अंधेरी रात में कब्रिस्तान का मंजर एक आम आदमी के दिल की हरकत बंद कर देने के लिए काफी था। ताहद्दे नजर कब्रें और गहरा सन्नाटा, दरख्तों के किसी झुंड में रात को बोलने वाले जानवर। जमील अहमद खान, क्या तुम जानते हो कि मैं यहां तुम्हें क्यों लाया हूं? बद्री नारायण ने नफरत से दरियाफ्त किया। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम न जाने क्या चाहते हो। तुम मेहरबानी करके मेरा काम जल्द अज जल्द तमाम कर दो। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर जवाब दिया। क्या तुम जानते हो यहां एक पुराना कुआं है जो जियोधारी के नाम से मशहूर है? हाँ, मेरे मुंह से निकला। तुम मेरे हुक्म पर एक अच्छे सेवक की तरह इस कुएं में छलांग लगाओगे। बद्री नारायण के लहजे में हिकारत और नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम्हारे पलीद शरीर का बोझ इस पवित्र धरती पर ज्यादा देर कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इस कुएं से तुम बाहर नहीं आ सकोगे और जल्द भी मर नहीं सकोगे। इस कुएं की बनाएं तुम्हें शराब देकर, ऐसा शराब देकर जिससे तुम्हारी आत्मा भी व्याकुल रहे, तुम्हें मार देंगी। बद्री नारायण ने जो कुछ कहा मुझ पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। गालिबन इनका की पुरस्कार कुव्वत ने मेरे सोचने समझने की कुव्वत सल्ब कर दी थी। मेरी किसी हरकत या जुम्बिश में मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। मैं गंग सा खड़ा बद्री नारायण को देख रहा था कि मेरे ऊपर एक बार फिर इनका खून उगलती नजरों से मेरी ही तरफ देख रही थी। हमारी नजरें चार हुई तो इनका ने सर्द आवाज में कहा, जियोधारी कुआं तुम्हारी जिंदगी का किस्सा तमाम करने का मुंतजिर है। मैंने किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह अपना रुख बाएं जानिब किया और आगे कदम बढ़ा दिए। अभी मुश्किल से 100 गज दूर था कि उस कुएं के नजदीक पहुंच गया जिसके बारे में बद्री नारायण ने हुक्म दिया था। लखनऊ के क़याम के दौरान भी मैंने चचा जान से इस कुएं के बारे में सुन रखा था। अगर मैं आम हालात में यहां आता तो इस कुएं के असरार जानने की कोशिश जरूर करता, लेकिन इस वक्त तो मैं खुद इसरार में गिरफ्तार हो चुका था। मैंने एक बार फिर उस फितना सामान इनका के नन्हे मगर भयानक वजूद को फरियादी नजरों से देखा, मगर उसने मेरी किसी इल्तिजा, किसी आह का कोई असर नहीं लिया। करख्तगी से बोली, जमील अहमद खान, आगे बढ़ो और इस कुएं में छलांग लगा दो। मैं इनका के हुक्म पर खामोशी से आगे बढ़ा और कुएं के करीब पहुंचकर उसकी मुंडेर पर चढ़ गया। कुएं में इतनी तारीकी थी कि अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, यूं भी बाहर हर तरफ गहरा अंधेरा था। मैंने कुएं के गुप अंधेरे में अपनी मौत की परछाइयां देखीं और इनका के हुक्म पर अपना जिस्म आगे की जानिब झुकाना चाहा। बस एक लम्हे की देर थी कि अचानक किसी नादीदा ताकत ने मेरे शाने पकड़ लिए। मुंडेर पर इस तरह मेरा जिस्म मुतार्रिक होने से मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया, लेकिन मैं जल्द ही संभल गया। एक मध्यम मुतरन्नम नस्वानी आवाज मेरे कानों में गूंजी, जमील, क्या करते हो? आगे मौत है, रुक जाओ। इस आवाज में मालूम नहीं क्या जादू था कि मैं दफतन होश में आ गया। ये किसकी आवाज थी मुझे कुछ मालूम ना हो सका, लेकिन मेरे आसाब पर इनका और बद्री नारायण का जो सहर तारी था वो जरूर टूट गया। मैंने बौखलाकर छलांग लगाई और कुएं की मुंडेर पर से नीचे आ गया। उसी वक्त इनका ने सफ़ाकाना अंदाज में मुझे दोबारा हुक्म दिया, जमील, मेरे आका के हुक्म की तामील करना तुम्हारे लिए लाजमी है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे जिस्म का सारा खून पी जाऊंगी। तुम्हारा जिस्म देखते ही देखते हड्डियों के पंजर में बदल जाएगा। मैं इनका की आवाज बखूबी सुन रहा था, लेकिन इस पर अमल करना ना करना अब मेरे इम्कान में था। इस बार मुझे इनका की आवाज से खौफ नहीं आया। मुझे यकीन हो चला था कि नज़े के इस आलम में कोई गैर मामूली कुव्वत मेरी मदद कर रही है। बद्री नारायण मुझे कुएं की मुंडेर पर से उतरता देखकर बुरी तरह झल्ला गया था। उसने बेजारी से मेरे सर की जानिब देखा, फिर तंजत बोला, इनका, क्या अभी तक तेरे मन में पुराने आका का प्रेम बाकी है? नहीं महाराज, इनका ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। फिर ये टुंटा नीचे क्यों आ गया? बद्री नारायण गुर्रा कर बोला, क्या इसके लिए मुझे कुछ और उपाय करना होगा? इनका कोई जवाब देने के बजाय मुझे हिकारत से घूरती हुई मेरे सर से रेंग गई।
मैंने उसके चेहरे के मुतगय्यर तासुरात से यह अंदाजा लगा लिया कि वो किसी वजह से बेबस हो गई है। अब मैं बद्री नारायण के किसी दूसरे अमल का मुंतजिर था। इनका कि मेरे सर से उतरने के बाद वो बुरी तरह बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। उसके होंठ बार बार हिलने लगे। वो इनका से मुखातिब था, लेकिन मैं उसकी आवाज सुनने से कासिर था। कुछ देर तक वो गुस्से में खड़ा पेचोताप खाता रहा। फिर उसने अपनी शैतानी नजरें मेरे चेहरे पर जमा दी। गालिबन वो मेरे लिए कोई चाप करने लगा था। कुछ देर तक उसकी वहशत और सर हिलाने का यही आलम रहा। फिर उसने हाथ उठाकर जोर से ताली बजाई। तारीक फजा में ओंगे बोंगे इंसान नुमा जानवर शोर मचाते हुए मेरे सामने उछल कूद करने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने इससे पहले कभी ऐसी मखलूक नहीं देखी थी, लेकिन अभी वो नमूदार हुए ही थे कि अचानक गायब हो गए। मैं बुरी तरह सहमा खड़ा था। बद्री नारायण ने अपना पहला वार खाली जाता महसूस किया तो झुंझला कर रह गया। इस बार मेरी नजरों ने जो मंजर देखा वो इंतहाई भयानक था। जिस जगह मैं खड़ा था वहां चारों तरफ रोशन आग की लपेटें मेरा जिस्म छूने लगी। शदीद गर्मी और धुएं ने मेरी सांस रोकनी शुरू कर दी। दहशत के मारे में पसीने पसीने हो गया। जिंदगी की जो उम्मीद कायम थी वो अब दम तोड़ने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे। मेरे हलक से एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। मैंने दहशत से आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर जब मेरी आंख खुली तो वहां आग या शोले का नामो निशान ना था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जो कुछ पेश आ रहा था वो मेरी फहम से बालातर था। बद्री नारायण का तैश काबिल दीद था। उसका जिस्म गुस्से की शिद्दत से लरस रहा था। उसके होंठ फिर तेजी से बुदबुदा रहे थे। वो मरदूद फिर कोई खतरनाक हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और सितम तोड़ता, मेरे कानों में उस नस्वानी आवाज ने सरगोशी की जिसने मुझे इनका के कहर से बचाया था। जमील, अब तुम्हारे लिए बचाव का एक ही रास्ता है। आगे बढ़ो और अंधे कुएं में छलांग लगा दो। इस आवाज में ऐसी कशिश थी, ऐसा सहर था कि मेरा जहन दोबारा गुनूदगी का शिकार हो गया। मैं कुछ गौर किए बगैर कुएं की समत कदम बढ़ाने लगा। हाँ, मुझे एहसास था कि कुएं के अंदर अजियतनाक मौत मेरे इंतजार में है। इसके बावजूद मैं इस हमदर्द आवाज के ईमा पर अपनी मौत को खुशदिली से गले लगाने के लिए बेचैन होने लगा। जमील अहमद खान, रुक जा। बद्री नारायण ने मुझे कुएं की समत जाता हुआ देखकर अपना मंतर अधूरा छोड़ दिया। तूने जब मेरी मर्जी का पालन नहीं किया तो अब तू अपनी मर्जी से नहीं मर सकता। मैं तुझे जिंदा रखूंगा और आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बद्री नारायण के रोबदार हुक्मिया लहजे का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं खामोशी से कुएं के करीब आ गया और उछलकर मुंडेर पर चढ़ गया और कुछ सोचे समझे बगैर मैंने गहरी तारीकी में अपना जिस्म दूसरी तरफ गिरा दिया। मैं फजा में तैरता हुआ तेजी से नीचे की समत जा रहा था। न जाने मौत का वो आसाब शिकन तसव्वुर था या किसी ताकत का करिश्मा या खौफ या कोई और आसाबी दबाव कि मैं बेहोश हो गया। मेरे सारे एहसासात और तमाम जज्बे तारीकियों में गुम हो गए। मैं अपने हवास खो चुका था। हाँ, उस वक्त मुझे एक आखिरी कर्बनाक ख्याल आया था कि मैं मर रहा हूं, मगर मैं मरा नहीं। मैं वो सख्त जान शख्स हूं जो उस पुरस्कार कुएं, अंधेरी रात और कब्रिस्तान के हौलनाक माहौल में भी सांस की डोरी कायम रखने में कामयाब रहा। मौत जिस शख्स के इतने करीब से गुजरी हो और जिसकी जिंदगी में ऐसे जांगुसुल लम्हे आए हों, वही इस तहरीर का तासुर महसूस कर सकेगा। मुझे खूब याद था कि मैंने उस अंधे कुएं में छलांग लगाई थी, जिसके बारे में यह मशहूर था कि वो हर साल न जाने कितनी जानें निकल जाता है। मुझे सिखाया गया था और यह मेरा अकीदा था कि मरने के बाद जिस्म खाक में मिल जाता है, लेकिन रूह रोज़े क़यामत तक जिंदा रहती है। चुनाचे एक हसीन आवाज़ मेरी समाज से हमकिनार हुई तो मैं समझा कि कोई हूर मुझसे मुखातिब है। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। अजीब कैफियत तारी हो गई। ओह, ये क्या नज़ारा था कि गुल बदन सीमी बदन एक गुल राना सरापा तमकिनत और सरापाए इश्क मेरे पहलू में है। उसके जानों पर मेरा सर रखा है। उसकी सांसों की खुशगवार महक मेरी रूह के दरवाजे में तर आई है और मुझे महसूस हुआ कि मैंने हयात का वो लतीफ, वो सबसे खूबसूरत गौहर पा लिया है जिसके लिए हयात सरकर्दा रहती है। क्या मैं जिंदा हूं? उसे देखा तो जिंदगी पर एतबार आ गया। जमील अहमद खान बदबख्त मरा नहीं था, जिंदा था। उसके मुकद्दर में अभी और तमाशे लिखे थे। मैं बुत की तरह साकित होकर उसके गुदास पहलू में लेटा रहा। मेरी नजरें उसके हसीन और जमील चेहरे पर मरकूज थीं। वो मुझ पर अपनी तराश जुल्फें बिखराए, अपनी शबनबी आंखें वाह किए मुझे मासूमाना अंदाज से देख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार हसीन चेहरे देखे हैं,
मैं कहना चाहता हूं कि वो उन चंद हसीन लड़कियों में एक इजाफा थी जिन्हें मेरी हुस्न शनास निगाहों ने सनत हुस्न दी थी। उसका एक एक अंदाज जिंदगी की सरमस्तियों से मामूर था। मैं उसके नज़ारे में खोया रहा और मेरा जहन गुज़िश्ता वाक़यात की कड़ियां मिलाने लगा। बद्री नारायण इनका के जरिए मुझे पुराने कब्रिस्तान में ले गया था। उसने मुझ पर जानलेवा हमले किए थे, लेकिन कोई अनदेखी कुव्वत मुझे बचाती रही। फिर उसके इशारे पर मैंने खुद को अंधे कुएं की नजर कर दिया था और बेदार बख्ती की बिना पर अब मैं एक हसीन लड़की की आगोश में मौजूद था। मैं जिंदा था और अपनी दिल की धड़कनें सुन रहा था। मेरी सांस उसकी जुल्फें उड़ा रही थी। मगर ये सब कुछ क्यों और कैसे मुमकिन हुआ? ये राज अजीब और हैरत अंगेज था। मैं अभी इन्हीं परेशान ख्यालों में उलझा हुआ था कि उसने अपने शीरी लबों को चुंबिश दी। तुम बच गए, वरना ज्योधारी कुआं अब तक न जाने कितने मंशों की भेंट ले चुका है। तुम कौन हो? मैंने लड़की को गौर से देखते हुए पूछा। मेरे बारे में ना पूछो, अपना जी हल्का ना करो, तुम अभी जिंदा रहो, उसने कहा। मैंने करीब व जवार का जायजा लिया। इस वक्त मैं पुराने कब्रिस्तान के करीबी एक गैर आबाद हिस्से में पड़ा हुआ था। वहां एक शिकस्ता झोंपड़ी मौजूद थी। इसके सिवा दूर नजदीक तक कोई दूसरी इमारत नहीं थी। मैंने लड़की के बारे में सोचा। ताज्जुब है, मैं उस पुरसार अंधे कुएं से क्यों कर निकल आया? मेरे जिस्म पर एक मामूली खराश तक नहीं थी, न ही मेरे कपड़े भीगे हुए थे या गर्दालूद हुए थे। ये लड़की कौन है जो इस वीराने में धरना दिए बैठी है? बज़ाहिर वो भोली भाली मासूम सी लड़की नजर आ रही थी। वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ गया था। कौन था वो? लड़की ने मासूमियत से सवाल किया। मुझे नहीं मालूम वो कौन था, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। फिर पूछा, क्या तुम इसी झोपड़ी में रहती हो? हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा। और कौन रहता है तुम्हारे साथ? मेरे साथ? लड़की ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं अकेली रहती हूं बाबू। क्या तुमने तन्हा मुझे कुएं से निकाला था? नहीं बाबू। भला मैं अकेली तुम्हें कैसे निकाल सकती थी? उसने मेरा तजस्सुस महसूस करके सादगी से जवाब दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एक यात्री इधर आ निकला। मैंने उससे विनती की थी, वही तुम्हें कुएं से निकालकर मेरी झोंपड़ी तक पहुंचा किया था। यानी तुम इस झोपड़ी में रहती हो? मैंने अपना सवाल दोहराया। ये लड़की मुझे बहुत पुरस्कार नजर आ रही थी। एक जवान और हसीन लड़की का किसी वीराने में तने तनहा रहना बड़ी ताज्जुब खेज बात थी। हाँ बाबू, लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखें चमकाते हुए कहा। तुम्हें अचंभा क्यों हो रहा है? यूं ही, मैंने कहा और खला में घूरने लगा। बीती हुई रात के भयानक लम्हात अब परेशान करने लगे थे। मेरी खामोशी पर लड़की भी खामोश रही। फिर उसने सुकूत तोड़ा। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? मेरा नाम जमील अहमद खान है। सुंदर नाम, लड़की ने शौकी से कहा और उठ खड़ी हुई। वो झोपड़ी के अंदर आ गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में कुछ ताजा फल थे। मैं कई दिनों का भूखा था, इसलिए नदीदों की तरफ फलों पर टूट पड़ा। लड़की मेरे करीब बैठी दिलचस्पी से मुझे देखती रही। जब मैं सैर होकर फल खा चुका और कुछ जान आई तो मैंने लड़की से उसकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम कल्पना है, लड़की ने शर्माकर जवाब दिया। मैं मौत के मुंह से बच आया था, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि यह सुकून, यह जिंदगी आरसी है। बद्री नारायण को इनका के जरिए किसी वक्त भी यह मालूम हो सकता था कि मैं जिंदा हूं। ऐसी सूरत में जाहिर है वो मुझ पर जुल्म तोड़ने के लिए दोबारा आमादा हो जाएगा। पेट में कुछ ग़िज़ा पड़ी तो मुझे अपने पेचीदा हालात पर संजीदगी और सुकून से गौर करने का सलीका आ गया। जगदेव की याद आई, माला याद आई और इनका का ख्याल आया। इनका ने गुज़िश्ता रात जिस टिटाई और बेवफाई का बर्ताव किया था वो याद आया तो कलेजा फटने लगा। फिर उस नस्वानी आवाज का ख्याल आया जो अंधेरे में मेरी निजात दहिंदा बनी थी। वो आवाज किसकी थी? अचानक मेरे जहन में ख्याल तीर की तरह पेवस्त हो गया। कहीं कल्पना ही तो वो औरत नहीं है? मैंने घबराकर उसकी जानिब देखा। वो मासूमाना और वालेहाना अंदाज से मेरे चेहरे के रंग बदलते देख रही थी। मेरी और उसकी नजरें मिली तो वो सिमट कर बोली, क्या सोच रहे हो बाबू? बहुत दुखी मालूम होते हो। क्या बिपता आ पड़ी? हाँ कल्पना, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। एक बिपता हो तो कहूं, सारा जीवन कठिनाइयों में गुजरा है। जिस भगवान ने तुम्हें जीवत रखा है वही तुम्हारी कठिनाइयों का भी कोई उपाय पैदा कर देगा। कल्पना ने अपनाइयत से जवाब दिया। फिर मुझे सहारा देकर अंदर ले गई।
यहां दो एक बर्तनों और चटाई के सिवा कुछ नहीं था। मैं कुछ देर कल्पना से बातें करता रहा, फिर मुझे नींद आने लगी और मेरी आंख लग गई। कहीं शाम को मेरी आंख खुली, कुटिया में एक चिराग टिमटिमा रहा था। मैंने उठकर इधर उधर देखा, कल्पना वहां नहीं थी। इस ख्याल से कि मुमकिन है वो किसी काम से बाहर गई हो, मैं उठकर कुटिया से बाहर आ गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे ठिठक कर रह गया। साधु जगदेव तमाम कहर सामानियों के साथ वहां मौजूद था। उसे देखकर मेरा खून तेजी से गर्दिश करने लगा। वो शख्स फिर रऊनत के साथ मेरे सामने खड़ा था, जिसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उस पर भरोसा करके मैंने नुकसान ही उठाया था, लेकिन मैं उसका क्या कर सकता था। मुझे विश्वास था अपराधी कि तू बद्री नारायण के हाथों नहीं मर सकता, जगदेव ने सपाट लहजे में कहा। तुम्हें तो मुझे जिंदा देखकर दुख हुआ होगा जगदेव, तेरे मन का खोट अभी दूर नहीं हुआ। बद्री नारायण ने तुझे कोई श्राप नहीं दिया, जगदेव तेजी से बोला। मुझे दुश्मन समझता है भागी, और तुम मुझे क्या समझाने आए हो? क्या मैं तुम्हें अपना मित्र समझूं? मैंने तल्ख आवाज में कहा। जगदेव का चेहरा गंभीर हो गया। तुझे तेरी बिसात से ज्यादा मिल गया है, वो नफरत से बोला। पर तूने अभी जीवन में देखा क्या है? तू अभी तक बालक है। एक इनका को अपना कर्तव्य समझता था कि महान शक्ति का मालिक बन गया है। तू संसार में सबसे ज्यादा बलवान है। अब तुम क्या कहने आए हो साधु जगदेव? मैंने चढ़कर कहा। मैं तुझसे पहले भी कुछ कहने आया था, लेकिन तूने मेरी बात सुनने के बजाय मुझ पर शुबा किया। मैं अपने मित्र प्रीतम लाल और उसकी बेटी माला रानी के कारण मजबूर हूं, जो तेरे पास दोबारा आना पड़ा, जगदेव ने सपाट लहजे में कहा। ओ अपराधी, मैं क्यों यह बताने आया हूं कि अभी तेरे बुरे दिन समाप्त नहीं हुए। जब तक तू अपना मन साफ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बुरे दिन की पेशगोइयां करने आते रहते हो। तू अपनी हट बचपन से अपने लिए खुद कांटे बोता है। साधु जगदेव की बातें बड़ी तल्ख और जहर में पूछी हुई थीं, लेकिन अब मेरे जहन की वो हालत नहीं थी जो कैद व बंद की सोबतें झेलते झेलते हो गई थी। मैं ये सोचने पर जरूर मजबूर हुआ कि साधु जगदेव अगर मेरा दुश्मन है तो मेरा किस्सा तमाम क्यों नहीं कर देता। वो बद्री नारायण से ज्यादा बड़ा पुजारी और बड़ा साधु है। वो प्रीतम लाल के मुकाबले का आदमी है। फिर ये क्यों बार बार आता है, मुझे तंबी करता है? आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? मैंने नर्म लहजे में कहा। महाराज, हालात ने मुझे बुज़दिल बना दिया है। मेरी अकल खप्त हो चुकी है। हुई होगी। आगे आगे देख क्या होता है और तुझ पर क्या गुजरती है। महाराज, मैं समझता हूं इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब मेरे दुश्मन हैं। मुझे क्षमा कर दो महाराज। न जाने किस जज्बे के तहत मैं आगे बढ़कर उसके सीने से लग गया और ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने हिचकियों के दरमियान में कहा, मेरा सब कुछ छिन चुका है महाराज। माला रानी भी मुझसे जुदा हो गई। मैं घर से बेघर हो गया और दर बदर की खाक छान रहा हूं। मेरा दुश्मन बद्री नारायण मेरे ताक़ुब में है। मैं एक सादा जिंदगी गुजारना चाहता हूं, लेकिन मुझे चैन नहीं मिलता। तुम मेरी सहायता करो महाराज, या फिर मेरा गला घोंट दो, कुछ तो करो। जगदेव मेरी निदामत और इक्कत से मुतासिर हुआ। अब तेरे लिए केवल एक ही रास्ता है, मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना है, जगदेव ने रुखाई से कहा। अगर तूने मेरा पहले कहना मान लिया होता तो मैं तेरी सहायता कर सकता था, परंतु अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब मेरी शक्ति भी आड़े नहीं आ सकती। ऐसा ना कहो महाराज, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे प्रार्थना करता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मेरी सहायता से मुंह ना मोड़ो। ओह पागल जानवर, जगदेव तिलमिलाकर बोला। क्या तुझे इस बात का पता नहीं था कि जब तक बद्री नारायण काली मंदिर में उसके चरणों में बैठा है, कोई शक्ति उसका बाल बीका नहीं कर सकती। तेरी इच्छा यही थी कि तू बद्री नारायण का क्रियाक्रम करे। इसके लिए जरूरी था कि वो मंदिर से बाहर आए। माला रानी ने मुझसे विनती की थी मूर्ख कि मैं तेरी सहायता करूं। मैंने तुझे कलकत्ते जाने से इस कारण रोका था कि अगर तू काली के मंदिर में दोबारा जाता तो देवी का श्राप तुझे नष्ट कर देता। मैं चाहता था कि इनका की शक्ति तेरे सर से चली जाए, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बद्री नारायण इनका की शक्ति प्राप्त करके घमंड में काली मंदिर से बाहर आ जाएगा। उसके बाद तू उसे मार सकता था, परंतु तू अंधा हो रहा था। तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तूने इनका की शक्ति के आगे मेरी बातों में भी खोट समझा। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तूने मेरा अपमान किया है, मुझे रास्ता दिखाओ महाराज, मैंने तड़प कर कहा। मुझसे भूल हो गई थी, मेरा जहन पलट गया था, मुझे क्षमा कर दो।
मैं जानता हूं तुम महान शक्ति के मालिक हो, तुम जरूर कोई उपाय कर सकते हो। मैं इसी समय इसी कारण आया हूं, जगदेव ने उखड़ी हुई आवाज में जवाब दिया। मेरी बातें ध्यान से सुन। कल रात तुझे बद्री नारायण के कष्ट से भी किसी महान शक्ति ने बचाया था, वही अब तेरी सहायता करेगी। मैं तुझे उस शक्ति का शुभ नाम नहीं बता सकता, परंतु इतना कह सकता हूं कि अगर अब भी तूने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया तो तेरा सारा जीवन रोता रहेगा। यह कहकर उसने मुझ पर एक तायराना नजर डाली और खड़े खड़े कहीं गायब हो गया। जगदेव चला गया था, लेकिन मुझे अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने के लिए छोड़ गया। उसका एक एक लफ्ज आनी हथौड़े की मानिंद मेरे दिमाग में ज़रबे लगा रहा था। मुझे अपनी जिद, अपनी नादानी और उजलत पर अफसोस हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों पर शक करके अपने लिए खुद मुसीबतें बोई थीं। मुझे यह ख्याल भी ना रहा कि जगदेव और प्रीतम लाल मेरे दोस्त हैं। उन्होंने दुनिया छोड़कर वीरानों में अरसे तक तपस्या की है। उनके आगे इनका की शक्ति बेबस हो जाती है। मैं प्रीतम लाल के स्थान पर इनका की बेबसी का वाकया भूल गया था। मैंने तजीन के मामले में इनका की ताकत मादूम होते देखी थी और नाजिम अली के सर पर जाकर वो बेअसर हो गई थी। गुज़िश्ता रात भी इनका की पुरस्कार कुव्वत मुझे अपने इशारों पर नहीं चला सकी थी। यकीनन कोई बहुत बड़ी ताकत मेरी पुष्टपनाही कर रही थी। जगदेव का मंसूबा किस कदर सीधा और साफ था कि वो किसी सूरत से बद्री नारायण को काली के मंदिर से बाहर निकालना चाहता था, और ये उसी वक्त मुमकिन था कि इनका उसके सर पर चली जाए और वो ताकत के नशे में सरशार होकर काली के मंदिर से बाहर निकल आए। उसके बाद बाजी मेरे हक में होती, क्योंकि प्रीतम लाल और जगदेव मेरे साथ थे। लेकिन मैंने अपनी हिमाकतों से बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब पछतावे के सिवा और क्या बाकी रह गया था। इसी शदीद झुंझलाहट और कर्ब के आलम में कल्पना की आवाज आई। बाबू, क्या सोच रहे हो?